नहीं, मैं ऐसा कोई तरीके लबैक हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने जितनी दफ़ा भी उनको कुछ पॉलिटिकली इस्लाह की कोशिश की है वो गुस्सा कर जाते हैं। तो जब वो बात का गुस्सा कर जाते तो कैसे साथ चले? नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा प्लान था कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन होएगा तो मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर कोई मेरी जिद भी नहीं है। मैं बिल्कुल इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई और अच्छा कैंडिडेट आए तो मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं, और अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए अपने इलाके की तरफ से तो मुझे कोई झिझक भी नहीं है। और इलेक्शन लड़ना हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके मेरे लिए अपने इलाके में कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, एक इख्तलाफ ऐसा होता है कि आपको इख्तलाफ भी हुआ लेकिन चीज काबिल बर्दाश्त होती है। एक चीज ऐसी होती है कि आप एतराज कर रहे हैं लेकिन वो ऐसी बात नहीं, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। अब 9 मई का जो वाकया हो गया, जब पाक अफवाज को हरफे तनकीद बना दिया गया और उसके बदले में हमारे कई माओं के बच्चे शहीद हो गए और बेशुमार बच्चों के जो माएँ जो है वो बेचारी मतलब अब दीवानों की तरफ फिर रही हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं समझता हूं इसका रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के ऊपर है। ये नहीं कि उन्होंने मनसूबाबंदी उन्होंने की है, लेकिन उनका गलत बयानिया इसका बायस बना कि कौम को इंतशार की तरफ ले गए और आज हम परेशान बैठे हैं। पीटीआई पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, इमरान खान साहब के ऊपर लग जानी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर इलेक्शन की आपने बात की है तो मैंने इलेक्शन कमिश्नर को भी ये फार्मूला लिखकर भेजा था और खान साहब की खिदमत में भी दिया था कि अगर इलेक्शन का हमने अमेंड ना किया रूल्स तो हम पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकेंगे। और मैं जो समझता हूं सिर्फ टैक्स पेयर का वोट होना चाहिए, हर एक को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। जो मुल्क को देता कुछ नहीं उससे क्यों पूछे कि तुम्हारा वजीर आज़म कौन बने और तुम्हारा एमएनए कौन बने? जो कमाता है और टैक्स देता है, जो टैक्स चोरी करता है और कहता है मैंने कमाया कुछ नहीं, इसका मतलब तू तो नालायक आदमी है। जो तुम अपने लिए नहीं कमा सके तुम मुल्क के लिए कौन सा अच्छा मशवरा दोगे? सिर्फ जो टैक्स देते हैं, एक पकौड़े बेचता है और कहते हैं मैं शाम को 500 के पकौड़े बेचे, ये 5 रुपया गवर्नमेंट का टैक्स बनता है, इसका मतलब जिम्मेदार आदमी है। लेकिन एक बंदा सोने की दुकान करता है, गवर्नमेंट को देता कुछ नहीं। एक बंदा करोड़ों का काम करता है, देता कुछ नहीं, इसका मतलब बेकार आदमी है। उसे वोट क्यों ले? उसे क्यों पूछे तुम्हारा वजीर आज़म कौन है? जी, उस्मान बुज़दार साहब ने एक तो तकरीबन 4.25 अरब का मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मंसूबा हमारे इलाके में किया, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी और बिल्कुल हमारे शरकपुर का लाहौर का राब्ता ही मोटरवे के अलावा ख़त्म हो चुका था। और वो तो उन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी की कि पूरा इलाका खुश है। और इसके अलावा भी करोड़ों रुपए उस इलाके में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिए, जिससे बेशुमार सड़कें और बेशुमार इलाकों की इस्लाहात हुई। तो वो मैं उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इलाके की तरफ तवज्जो दी हमारी रिक्वेस्ट पे और हमारे इलाके की बेहतरी का बायस बनी। नहीं देखिए, मेरी तो जो पोजीशन है वो आपके सामने है और शरकपुर शरीफ में कोई पकड़ दकड़ ऐसी नहीं हुई, पूरे इलाके में अमन रहा है। चूँकि ज़्यादा पुरसकून इलाका है, पुरअमन इलाका है और हमारी पुलिस हमारी इंतजामिया में समझते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं शरीफ व तबा लोग हैं, इंतशार में कभी हिस्सा नहीं लेते। मैं तो जब तहरीक इंसाफ में था और खान साहब ने 90 दिन का धरना दिया, टेबल के ऊपर वाहद मैं था जिसने मुखालफत की। मैंने कहा आपका मुतालबा ठीक है, धरने के मैं हक में नहीं हूँ। तहरीक लबैक ने धरने दिए, मेरी उनसे मोहब्बत थी, उनका मुतालबा ठीक था, मैं धरनों के खिलाफ था।